180 मेगावाट बिजली बनती है। इस पे संपूर्ण किसान और मजदूर का हक है। यह बिजली हमारी है। इसके ऊपर डाकर चोरी कर रही है तो यह सरकार कर रही है। किसान बिल्कुल भी चोर नहीं है। सरकार को जबरदस्ती चोर बनाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा वासियों, आज से इस बिजली को फ्री में चलाओ। इस बिजली का कोई बिल भरने की। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चैनत की राम राम भाई। हाल फिलहाल आप दमताण गांव में मौजूद है। दमताण गांव में जो आपने फिर अभी मुद्दा के चल रहा है, मुद्दा जो सुरेश वाला चल रहा है, जो सरकार तो कह रही है आत्महत्या नहीं करी, आपकी मर्जी तो सुसाइड कराया है भाई। कुछ गाँव वाले ने मारा खाता डिप्रेशन में डाल के भाई हत्या करवाई गई है। तो मामला ये था भाई, जो सुरेश जी का शव भी यहाँ रखा था, अभी लगता है संस्कार भी नहीं हुआ था। लेकिन उसी के साथ जो कमेटी थी, कमेटी जो सरकार से बातचीत चल रही थी, उस कमेटी ने फैसला आ गया था कि भाई नुन्नू सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली। तो उसी के साथ ई फिलहाल दमताण गाँव में यहाँ फैसले के बाद जो हमारे साथ ये काके ताऊ जितने भी बैठे हैं भाई, ये इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहूँ है और सरकार की जो बातचीत है मैं उन तो कितना संतुष्ट है। अगर सरकार भाई भी कोई नीत में खोट है कि नहीं है, इन्हें पूछांगे। राम राम जी। राम राम। अपना शुभ नाम जी? मैं डॉक्टर दलबीर सिंह, बीबीपुर नौगामा खाप से, गांव बीबीपुर। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज ये जो फैसला रहा है, सुनिए भाई सरकार सारी मांगे मान ली, तो इसका आप कितने संतुष्ट हो, क्या कुछ है? देखिए, इसका तो सारा हरियाणा ने पता चले गया सबको, क्योंकि आज मीडिया के माध्यम से कोई मतलब व्यक्ति नहीं बचा होगा। पूरा हरियाणा, असल तो उत्तरी भारत में भाई ये मामला क्या था। ये मामला था एक भाई सुरेश जो दमताण गांव से था, इसके घर में घुसना, इनकी औरतों के साथ बदतमीजी करनी और इसका हरासमेंट से इन्होंने हत्या करनी पड़ी। तो इस हत्या का षड्यंत्र के पीछे बिजली विभाग की बिल्कुल प्री प्लान्ड मंशा थी। इस बात का तो सभी खुलासा हो गया। अब जो यहाँ 5 दिन से 6 दिन से बैठे थे, लोगों की मांग थी कि जो वो 6 मांग बनाई थी, उनका एक 3 साल का तीसरी क्लास में 8 साल का बच्चा है, उसकी पढ़ाई का जिम्मा कौन उठावेगा, और इसको कंपनसेशन देने की बात थी। गांव वाले के ऊपर झूठा जो केस बना था उसको वापस लेने की बात थी, और जो 6 बिजली वाले थे उनके ऊपर हत्या का केस दाखिल करने की बात थी, और प्रशासन द्वारा माफी मांगने की बात थी। इस तरीके से 6 मांगे रखी गई थी। आज बड़ी खुशी की बात है, जो हरियाणा प्रदेश से हर खाप से, हर गांव से जो यहाँ आने लगे, संख्या बढ़ने लगी। इस संख्या के दबाव में सरकार ने घुटने टेके और ये 6 की 6 मांगों का समर्थन किया और इन 6 की 6 मांगों का इन्होंने मान लिया। नहीं सर, ऐसी बात है भाई, जो सरकार ने लिखित रूप में दिया, वैसे कोई जबान से ही बात की है? देखिए, वैसे तो लिखित रूप ये जो 5 आदमियों की जो कमेटी गई थी प्रशासन के पास, एक तरह से लिखित में ही होता है ये सौदा। ये सरकार ऐसी नहीं है भाई मतलब कोई भी वादा खिलाफी कर दे। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर की आवाज़ थी। इसमें ऐसा नहीं है कुछ 2-4 गांव थे या 2-4 व्यक्ति थे वादा खिलाफी करके बैठ जाए। पूरे हरियाणा की ये बात थी। पूरा हरियाणा का सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये किसान की घटना थी। किसान और मजदूर इससे जुड़ा हुआ है। वादा खिलाफी अगर करने की कोशिश करी, मैं सरकार को यहीं पर बिल्कुल चेताता हूँ, वादा खिलाफी करने की कोशिश करी तो समुद्र की तरफ पूरा हरियाणा उफड़ जाएगा और पूरे हरियाणा को बिल्कुल जाम करके रख देंगे। और वादा खिलाफी करने की अगर सोची, करना तो दूर की बात, अगर सोची भी तो इस बारे में तो सरकार को भारी पड़ेगा। हाँ। राम राम। तो राम राम। आज ये फैसला सुना, इस तक कुछ है आपका? इस तो भाई ठीक फैसला हो गया। जो इसकी मांग थी वह सरकार रुकेगी। इस तो हमें सारे ये खा पर और संतुष्ट हो गए। हाँ। एक वो सर बिजली वाला कह रहे थे क्वेश्चन, वो क्या कुछ था? बिजली वाला वो मैं ये कह रहा था, वहाँ जो भाई सुरेश की संवेदना प्रकट कर रहे थे, खरड़ के ऊपर बैठे थे, गोड्डा नुआने आए थे आज बीबीपुर गांव से। बीबीपुर गांव से ये देखिए हमारे गांव से है, नौगामा खाप में पड़ता है बीबीपुर गांव। और ये बीबीपुर से भी 27 आदमी आए थे और नौगामा खाप से पूरे 11 गाड़ियां आई थी। आज संवेदना प्रकट करते हुए मैंने एक स्पीच बोली थी वहाँ कि तुम्हारे ऊपर जो ये प्रशासन चोरी का इल्ज़ाम लगाता है ना बार बार बिजली के बाबत, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार अपनी आंखें खोल ले, पिछला इतिहास उठा के देख ले, पिछले डॉक्यूमेंट्स उठा के देख ले। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, अगर सरकार ने मेरे साथ इस तरह की बात करनी है, टेबल पे बैठ जाए, मैं बिल्कुल साबित कर दूंगा ये बिजली जो है ये किसान और मजदूर की है, ये किसी के माई बाप की नहीं है, सरकार की भी नहीं है। जब ये जो बांध, ये सतलुज नदी है, भाखड़ा
नहर तो इसको वैसे बोला जाता है, इसका नदी का नाम है सतलुज नदी, और इसके ऊपर नांगल डैम और भाखड़ा डैम है 13 किलोमीटर के दायरे में। एक में बिजली बनती है, एक को पानी का भाव को कम करने के लिए नांगल में बनाया हुआ है। जब ये बनाने की कोशिश करी इसके भारत सरकार ने, उस समय 1948 में इसकी शुरुआत करी थी, और उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने 22 अक्टूबर 1963 को इस नहर का उद्घाटन कर दिया था। इस पर खर्चा आया था 45 करोड़ 22 लाख रुपये, और उसको 20 करोड़ देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट थी और 10 करोड़ पंजाब राज्य ने लगा था। तब तक हरियाणा अलग नहीं हुआ था, हरियाणा 66 में अलग हुआ था। तो इस तरीके से 30 करोड़ की लागत से उसका काम पेंडिंग पड़ गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तबीयत खराब थी, इस वजह से उन्होंने उद्घाटन 1963 में कर दिया था। उसके उपरांत 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो गई थी, आपको पता है। तो इस दौरान वो चालू नहीं हुआ था, तो हमारा जो थर्मल वो जो हाइड्रो प्लांट था, डैम का प्लांट था, वो 1970 में जाके चालू हुआ था। जब 66 में हरियाणा बना, उसको चलाने के लिए फिर धन की जरूरत पड़ी। वो धन लेने के लिए 1967 और 68 में हरियाणा प्रदेश से चंदा इकट्ठा किया और एक किसान पे टेम्परेरी टैक्स लागू किया गया। वो जब टैक्स लागू किया गया, फसल के ऊपर 5% पता नहीं 2% लगाया था, और इसी तरीके से हर गांव से किसी ने 4 आने, किसी ने 8 आने, किसी ने रुपया, किसी ने 2 रुपये, जिस किसान का अच्छा ब्योत था उसने 10 रुपये भी दिए थे उस समय। तो किसी गांव से 5,000 रुपये, किसी गांव से 2,000 रुपये, किसी गांव से 15,000 रुपये का अनुदान मिला था, और इस तरीके से 15 करोड़ 22 लाख रुपये हरियाणा प्रदेश ने वह चंदा दिया था, जिससे डैम का काम पूरा संपूर्ण हुआ था। और सरकार ने यह आश्वासन दिया था किसान को भविष्य में जो नहर का पानी दिया जाएगा उसकी माल दरखास्त नहीं ली जाएगी। वो माल की दरखास्त आज तक भी ऐसे के ऐसे लागू है। और यह भी वादा किया था किसान के घर में बिजली फ्री दी जाएगी और किसान के खेत में बिजली फ्री दी जाएगी। आज तक मैं कहता हूं 10 तरह की सरकारें बन ली, चौटाला सरकार बन ली, कांग्रेस सरकार बन ली, आज बीजेपी सरकार मौजूद है 10 साल से। इस सरकार की आंखें कब खुलेंगी? कब यह हमारा किसानों का हक देने की सोचेगी? कब यह डाका मारना चोरी करनी छोड़ देगी? किसान चोर नहीं है भैया, चोर तो ये सरकार है। बिजली हमारी वो तत्कालीन सरकार ने यह कहा था किसान की बिजली है, किसान के घर में और खेत में फ्री में बिजली चलेगी, क्योंकि किसान ने 15 करोड़ 22 लाख रुपए देके 1970 में डैम का काम पूरा करवा कर उस डैम को चालू करवाया था। इसलिए मैं कहता हूं सरकार मेरे सामने बैठे, सरकार का मुख्य सचिव को मेरे सामने बिठाए और बताए, हमारा हिसाब करके दिखाए। और इसके अलावा एक और बात बता दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का 3 साल पहले एक जजमेंट भी आया था। हमारे खेतों से खंभे होकर जाते हैं बिजली के, छोटे व्यापारी हैं कस्बों में और बड़े व्यापारी हैं बड़े शहरों में, उनके घर से कोई खंभा नहीं जाता, कोई तार नहीं जाती, हमारे खेतों से खंभा जाता है। जब एक खंभा 1 एकड़ जमीन में गड़ता है तो 4 बाई 4 यानी 4 स्क्वायर फुट की जगह उससे गिरती है, फसल जाती है। इस तरीके से 1970-76 से लेकर के आज 2022 होगी। अगर 4 फुट की फसल को आंका जाए तो हर किसान से, मैं कहता हूं हर किसान का सरकार के अंदर कम से कम बता रहा हूं मैं 17 से 19 लाख रुपये हर किसान का सरकार को देना बनता है। सरकार के पास हमारा 17 से 19 लाख रुपये रिजर्व है। इस तरह के पैसे आज तक किसान को नहीं मिले हैं, बिजली फ्री नहीं मिली है, पानी का माल दरखास्त नहीं वापिस होया है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर दावे के साथ कहता हूं, यह जो बिजली है हरियाणा सरकार की, जो ये भाखड़ा डैम है जिसमें 1385 मेगावाट बिजली बनती है, इस पे संपूर्ण किसान और मजदूर का हक है। यह बिजली हमारी है, इसके ऊपर डाका चोरी कर रही है तो यह सरकार कर रही है, किसान बिल्कुल भी चोर नहीं है। सरकार को जबरदस्ती चोर बनाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा वासियों, आज से इस बिजली को फ्री में चलाओ, इस बिजली का कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिजली वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में किसी से भी कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का सरकार का नुमाइंदा आता है तो उसे बोलो बिजली बिल्कुल हमारी है और इसको लेकर रहेंगे, बिजली को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम। धन्यवाद जी। देखो आपने सुनी सारी बात, जो इतनी पुरानी हिस्ट्री थी सबको मालूम भी नहीं है कि भाई इस तरह की बात हुआ करती, सरकार के साथ कोई डीलिंग हुई थी। भाई ये जो पुराने जो अपने ककेता हुए इन्हें ना पता, हर इन हिसाब से बताता है। आप जो बुजुर्ग इंसान है वो इस बात को प्रूफ कर सकता है। और भाई जितना हो इसके इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा। ठीक है जी।